ये क्या, पूरा घर अस्त व्यस्त हो रहा है और प्रिया यहाँ पर सो रही है। देखा भाभी, इस महारानी को पूरे घर का काम छोड़ के महारानी आराम फरमा रही है। समझ नहीं आ रहा नीतू, इसने आज से पहले कभी ऐसी हरकत नहीं करी है और हम लोग इतने तेज तेज आवाज कर रहे हैं फिर भी ये कुछ नहीं सुन रही है, कुछ ना ही बोल रही है। एक काम करती हूँ, मैं उठाती हूँ इसे। प्रिया, क्या हुआ है तुझे? प्रिया, पता नहीं क्या हो गया इसे। ऐसी नहीं उठेगी भाभी ये, मैं बताती हूँ आपको कैसे उठेगी। प्रिया, एक सेकंड नीतू, मैं बात कर रही हूँ ना इससे। प्रिया, क्या हुआ है तुझे? कुछ नहीं भाभी, फोकट की सैलरी लेती है और कुछ भी नहीं है। नाटक है सब इसके, इसको तो काम से निकालना ही पड़ेगा। माफ कीजिएगा मेम साहब, मुझसे गलती हो गई है। मैं आइंदा नहीं सोऊंगी, आप मुझे काम से मत निकालिए। वो तो आप लोग घर पे थे नहीं, तो पता नहीं कैसे काम करते करते मेरी आंख लग गई। माफ कर दीजिए मेम साहब, मुझे नौकरी से मत निकालो। बनकर अपने ये नाटक फालतू के, समझ गई? मैं तुम जैसों को अच्छे से जानती हूँ। मुफ्त की सैलरी लेते हो और यहाँ पर आराम करते हो। कुछ नहीं है, जब तेरे को निकालूंगी ना तब तुझे आटे दाल का भाव पता चलेगा, जब तू भूखी मरेगी। मेम साहब, मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे घर से मत निकालिए। मैंने गलती की है, ये बात मैं मानती हूँ। मैं जब काम करने के लिए आई थी ना, तो आप दोनों घर पे नहीं थी, तो काम करते करते मेरी आंख लग गई और मैं सो गई। लेकिन मैं वादा करती हूँ, मैं आइंदा ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगी मेम साहब। तू अपनी मर्जी से जाती है, तुझे धक्के मार के निकालूं यहाँ से? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ मेम साहब, आप कहोगे तो आपके पैरों में गिर के माफी मांग लूंगी। मुझे काम से मत निकालो। देखा भाभी, अब आई नहीं अपनी औकात पर। और सुन मेरी बात, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी और आगे से ध्यान नहीं रखा तो तेरी तनख्वाह बोलने से नहीं, बिना बोले ही काट लूंगी मैं। समझ में आया? और ये नाटक अपने सब बंद कर। हाँ भाई। जी, तेरी ना बेटी की तबीयत खराब है और सरकारी हॉस्पिटल वालों ने उन्हें प्राइवेट में रेफर कर दिया है। अब तू ही बता मैं क्या करूं। और पूना इलाज के लिए पूरे 20,000 रुपये मांग रहे हैं। 10 तो मैंने जमा कर दिए, लेकिन 10,000 मैं कहाँ से लेकर आऊँ, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा। 10,000 रुपये तू दे देगी क्या? बस मेरे भाई का फोन आया था, वो हाल चाल पूछ रहा था। तेरे चेहरे से मुझे साफ पता चल रहा है तू ना किसी बड़ी परेशानी में है। मुझे साफ साफ बता दे, वरना मुझे पता लगाना अच्छे से आता है। तेरी आंखें देखकर पहचान सकती हूँ मैं कि तू 3-4 दिनों से सोई नहीं है। क्या बात है बता। तब नौकरानी रोते हुए अपनी मालकिन से कहती है, पता नहीं भगवान गरीब लोगों को इतना दुख क्यों देते हैं। अचानक मेरी बेटी के पेट में दर्द होने लगा और वो तड़पने लगी, तो मैं आधी रात को सरकारी हॉस्पिटल में ले जाकर भर्ती की। 2 दिन वहाँ भर्ती थी, लेकिन फिर भी मेरी बेटी ठीक नहीं हुई और उसी के देखभाल में मैं जगी रहती थी, इसलिए अचानक यहाँ नींद लग गया। और आज मेरा भाई मेरी बेटी को प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया है और वहाँ 20,000 रुपया लग रहा है और वहाँ लगाने के लिए मुझे 10,000 रुपया की आवश्यकता है। तो मैं पता नहीं अब कहाँ से लाऊंगी। तब मालकिन गुस्से से कहती है, तुम्हारी बेटी हॉस्पिटल में भर्ती है और तुम यहाँ काम करने आई हो और तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा मुसीबत आया था, तो तुम मुझसे एक बार क्यों नहीं बताई? तब नौकरानी कहती है, मैं कैसे बताती, छोटी मालकिन मुझे डांटती रहती हैं। तब आगे मालकिन कुछ ऐसा करती है उससे पहले। देखो बेटे, अगर तुमको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लक्ष्मी माँ के लिए वीडियो लाइक सब्सक्राइब कर। लास्ट में मालकिन अपनी नौकरानी को पैसा देकर इसकी बेटी का इलाज करा के मदद करती।